ओके। सो ऑलमोस्ट सभी को पता है कि हमारा जो सेशन होने वाला है आज मेनली पूरा कैनवा के ऊपर होने वाला है। सो आई होप सभी को पता भी है कि एग्जैक्टली कैनवा किस चीज़ के काम आता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं। तो जिस जिसको पता है एक बार जल्दी से टाइप करेंगे कि एक वे टाइप करना है कि किस चीज़ के लिए हम लोग कैनवा यूज़ करते हैं। लेट सपोज हम लोग उसको यूज़ करते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, तो जल्दी से एक बार टाइप करना है सोशल मीडिया पोस्ट। तो जो भी आपको लगता है कि कैनवा किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं और या फिर हम लोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हमारे बिजनेस में, हमारे उसमें, तो जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे कि किस किस चीज़ों के लिए करते हैं। देखिए जैसा कि लोगों ने टाइप कर ही दिया है, पोस्टर डिज़ाइन के लिए, ग्राफिक्स के लिए, नाइस, लोगो के लिए लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, थंबनेल के लिए। यस। ओके ओके ओके। रील के थंबनेल के लिए, नाइस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी, कॉरसल पोस्ट बनाने के लिए भी, यस। जल्दी से जितने लोग हैं सभी को टाइप करना है कि एग्जैक्टली हम किस किस चीज़ के लिए कैनवा को यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, ये तो चलो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो जल्दी से और कुछ, किस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके। हाइलाइट्स बनाने के लिए, कवर बनाने के लिए, ग्रेट। ओके। अच्छा, किस किस को ये पता है कि जो कैनवा है कैनवा के अंदर सिर्फ पोस्टर्स बनते हैं या वीडियो भी एडिट होती है? किसी को पता है कि कैनवा में वीडियो एडिटिंग भी होती है? यस, बेसिक एडिटिंग आप लोग कर सकते हैं कैनवा से, तो उसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी होती है और उसके अंदर हमारे जो पोस्टर्स है, हमारे जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स के भी होते हैं। तो गाइज उसके अंदर होता क्या है ना, एग्जैक्टली दोनों चीज़ें उसके अंदर आपको, वीडियो एडिटिंग भी होती है, ग्राफिक्स के लिए भी कैनवा यूज़ होता है। तो दोनों चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हम लोग कर सकते हैं कैनवा के थ्रू। एंड हम लोग कैनवा को यूज़ क्यों करते हैं, मतलब कैनवा, वाई कैनवा? क्योंकि कैनवा जो है ना, कैनवा इज द वी कैन से कि कैनवा सबसे इजीएस्ट वे है किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए, कोई भी पोस्टर, कोई भी पोस्ट, कुछ भी बनाने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स, मतलब जो भी आपको, कोई भी अगर आपको पोस्टर बनाना है, आपको कोई भी वीडियो एडिट करनी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है वो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मेनली कैनवा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग करते हैं स्क्रीन शेयर। तो जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड। अच्छा, वैसे हमारी ट्रेनिंग में आज कोई ऐसा है जिसने फर्स्ट टाइम आज हमारी ट्रेनिंग अटेंड करा है, स्ट्राविक्स में जो न्यू आए हैं? ओके। सो गाइज, अभी अभी जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ चैट में, फर्स्ट टाइम वाले भी है हमारे साथ ऑलरेडी। सो गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर हो सके तो आप सभी लोग अपने अपने कैमरा को ऑन कर सकते हैं, बिकॉज हमारे लिए इजी रहेगा इंटरेक्शन में भी, चीज़ों को समझने में भी। तो जितने लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग कर सकते हैं, मतलब ठीक है, इट्स मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन। अगर आप ऐसी कंडीशन में नहीं है या इफ़ यू आर समथिंग, तो ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, बट रेस्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी लोग, जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग अपना कैमरा जो है वो ऑन करें, सो दैट वी कैन इंटरेक्ट एज वेल। मतलब हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग फेस टू फेस रहेंगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा मज़ा ज़्यादा आएगा सेशन को लेने में। ओके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइज। तो अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड है, मतलब कितने लोग हैं यहाँ पे जो जेन्युइनली सीखने के लिए आए हैं कि हाँ हमें सीखना है? जल्दी से, अभी तो मैं देखिए सभी को ऑलमोस्ट देख भी पा रहा हूँ। ठीक है, जिन जिस जिन जिन सभी लोगों ने ऑलरेडी ओपन कर ली है अपनी अपनी वीडियो, तो उनको मैं देख भी पा रहा हूँ। तो जितने लोग एक्साइटेड है एक बारी जल्दी से थम्स अप दिखा देंगे ऐसे। जितने लोग एक्साइटेड है एक बारी जल्दी से थम्स अप दिखाएंगे कि यस आई एम एक्साइटेड और आई वांट टू लर्न समथिंग। ग्रेट। नाइस। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है, तो एक बारी जल्दी से चैट बॉक्स में एक बारी और मुझे बता देंगे कि यस माय स्क्रीन इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, ओके, स्क्रीन सभी को विजिबल है। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले कैनवा एग्जैक्टली है क्या? कैनवा जो है, कैनवा एक एप्लीकेशन भी है, कैनवा एक वेबसाइट भी है। तो आप जिस भी तरीके से आप उसको यूज़ करना चाहो, एज ए एप्लीकेशन भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आप एप्लीकेशन नहीं यूज़ करना चाहते, आप डायरेक्टली उसका वेब वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वेब वर्जन हम लोग यहाँ पर मेनली यूज़ करेंगे, बाकी रेस्ट हम लोग उसको एप्लीकेशन फॉर्म में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो हम दोनों चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, सो जब भी हमें कैनवा स्टार्ट करना है, तो कैनवा स्टार्ट कैसे करना है कि डायरेक्टली हमें नॉर्मल गूगल पे, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र में आपको आके सिर्फ सर्च कर देना है कैनवा। ठीक है, आप नॉर्मल कैनवा भी सर्च करेंगे ना तो अपने आप ही सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी वो कैनवा की होती है। ये वाला जो ब्लू कलर का सिंबल है ये कैनवा का सिंबल है। ठीक है, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो इस टाइप का आपको इंटरफेस वहाँ पे दिख जाएगा। एंड नाउ आपको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, अब सेम एप्लीकेशन का नाम भी कैनवा है, तो जब भी आपको ऑन करना हो तो आपको डायरेक्टली अपने ऐप स्टोर पर जाना है, ऐप स्टोर पे भी जा सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी जा सकते हैं, और डायरेक्टली आपको सर्च कर देना है कैनवा। सो गाइज मैं बेसिक मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी कहा कि वो फर्स्ट टाइम कैनवा को सीखने वाले, फर्स्ट टाइम कैनवा देख रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे आके इसको इंस्टॉल करना है, तो ये एप्लीकेशन भी कैनवा की है, तो आप लोग इसको कैनवा को एप्लीकेशन के थ्रू भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और वेब वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे करेंटली मैं अभी वेब वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो जब भी आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाले फॉर्मेट में आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, जब इस वाले फॉर्मेट में आपको चीज़ें दिखेंगी तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है। अब सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हो, मतलब क्या बनाना है आपको, वीडियो एडिट करनी है या पोस्टर बनाना है। अब लेट सपोज आपको बनाना है, आपको बनाना है एक ट्रेनिंग का पोस्टर। ठीक है, आपको बनाना है एक ट्रेनिंग का पोस्टर, जैसे आज हमारी ट्रेनिंग थी, आज की ट्रेनिंग का नाम क्या था, किसी को पता है ट्रेनिंग का नाम क्या था एग्जैक्टली? जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे, जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे, ट्रेनिंग का नाम क्या था, हमारी आज की ट्रेनिंग का एग्जैक्ट नाम क्या था? ओके, प्रीतम का आंसर आ गया प्रीतम, बट दिस इज द इनकम्प्लीट नेम। जल्दी से बताना है कि एग्जैक्टली ट्रेनिंग का नाम क्या था हमारी। ग्रेट रोशनी, नाइस नाइस नाइस। ओके, तो सभी को ऑलरेडी पता है कि जो हमारी ट्रेनिंग का नाम है, ट्रेनिंग का नाम है कैनवा मास्टरी वर्कशॉप। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कैनवा मास्टरी वर्कशॉप हमारी वर्कशॉप है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब लेट सपोज मुझे पार्ट टू करना है, ठीक है, पार्ट टू ट्रेनिंग करनी है, और उस ट्रेनिंग के लिए मुझे पोस्टर बना रहा है, और हम पार्ट टू कब करने वाले हैं, आज 12 तारीख है, तो आज 13 तारीख को हम लोग लेट सपोज कि हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, कि आज 12 तारीख को पार्ट वन हो गया, 13 तारीख को हम लोग करते हैं पार्ट टू। तो उस पार्ट टू का हम लोगों को एक ट्रेनिंग का पोस्टर बनाना है, तो उसके लिए एग्जैक्टली हम करेंगे क्या। सबसे पहले जैसे हमने कैनवा यूज कर लिया, तो सबसे पहले आपको ना ये ऊपर तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक दिखेगा योर डिजाइन, एक दिखेगा टेम्पलेट, एक दिखेगा कैनवा एआई। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है ना, टेम्पलेट में आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए। लेट सपोज आपको ट्रेनिंग का पोस्टर चाहिए, तो आप सीधा सीधा नॉर्मली सर्च करो ट्रेनिंग पोस्टर। तो जैसे आप ट्रेनिंग पोस्टर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिख जाएंगे। ठीक है, जिस जो भी फॉर्मेट आपको पसंद आ रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा फाइनल करें, कौन से वाले पे काम करना है, जल्दी से बताएंगे। कौन से वाले पर हमें काम करना है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवेंथ पे, एट्थ, नाइन, टेंथ। तो टोटल जो स्टार्टिंग के 10 हैं, इन 10 में से हम लोग लेंगे। तो जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे कौन से वाले को कस्टमाइज करें, कौन से वाले को हम अपने अकॉर्डिंगली बनाएं। जल्दी से आपको एक बारी टाइप करके बताना है मुझे, सो दैट फिर हम उसी पे आगे उसको उसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सेकंड, फोर्थ, सेकंड, सिक्स, फर्स्ट, सेकंड। ओके, और ओके, सेकंड, सिक्स, फिफ्थ, सेकंड। ओके, तो मेजोरिटी जो है वो सेकंड की है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेकंड वाले को कस्टमाइज करते हैं, तो सेकंड है ये वाला। तो इस पे किया, और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अगर कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करने से पहले अगर आप देखेंगे ना, तो इससे रिलेटेड हमारे पास और भी आ जाएंगे यहाँ पे, कि जैसे हमने ये सिलेक्ट किया तो इसी फॉर्मेट में इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए या इसी पर्टिकुलर पोस्टर से रिलेटेड जितने भी पोस्टर है वो आपको और ऑप्शंस में यहाँ दिखा देगा। ठीक है, तो देखिए उसी टाइप से ये है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें करें तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट कर देंगे, तो जैसे ही हम लोग कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करेंगे तो वो जो टेम्पलेट है, वो जो पोस्टर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो ये पूरा पोस्टर आ गया। अब आप देखेंगे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो गाइज एलिमेंट्स क्या बोलते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना इसके अंदर, ये बॉक्स लगा हुआ है, ये फोटो लगी हुई है, ये सर्कल लगा हुआ है ये एक फोटो लगी हुई है, ये इधर लगा हुआ है, ये आइकन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ना एक पोस्टर के एलिमेंट्स है अलग अलग, जैसे यहाँ पे लोगो लगा हुआ है, लोगो इज ऑल्सो अ एलिमेंट फॉर अ पोस्टर। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट ही है इस पोस्टर के लिए। तो हम लोग देखेंगे ना, आप हर चीज़ को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चीज़ें मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट सपोज अब हमें करना क्या है, हम लोगों को क्या बनाना है, कैनवा मास्टरी वर्कशॉप पार्ट टू, यही बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को अभी देखेंगे, इसकी ना एक थीम चल रही है ब्लैक और रेड की, राइट।
तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको अपनी थीम में। हमारी थीम क्या है, हमारी जो स्ट्राविक्स की थीम है, हमारी स्ट्राविक्स की थीम पर आ जाते हैं। तो हमारी स्ट्राविक्स की थीम के लिए हमें करना क्या है, हम लोगों को ये रही हमारा कलर पैलेट। तो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे रेड की जगह पे वी कैन यूज येलो, वी कैन यूज ब्लू। ये हमारी स्ट्राविक्स की थीम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अब जैसे रेड कलर है, जैसे हमने इस पर टैप किया तो ऊपर देखेंगे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, जिस भी अकॉर्डिंगली आपको कलर करना है इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आपको पर्टिकुलर, आपको आपने कोई फोटो अपलोड करी है उसके ऊपर उसी में से कलर चाहिए, जैसे मैंने ये वाली की है, मुझे तो ये ब्लू कलर ही चाहिए इस रेड की जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ये जो रंग, ये जो है ना रेनबो वाला जो कलर दिख रहा है आपको, यहाँ से आप इस पे आप जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक नीचे ड्रॉपर दिखेगा आपको। तो इस ड्रॉपर पे क्लिक करके जो भी कलर आपको चाहिए, अब लेट सपोज मुझे ब्लू वाला कलर चाहिए था तो मैं ब्लू पे क्लिक करूंगा तो वो अपने ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। अगर मुझे, मैं दोबारा से ड्रॉपर पे क्लिक करूंगा, नहीं मुझे तो मेरा लोगो वाला कलर चाहिए येलो, तो मैं इस लोगो पर, ये येलो कलर पे आया, येलो पे टैप कर दिया तो वो येलो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बाकी रेस्ट आप डायरेक्टली आप यहाँ से भी आप इसको कनेक्ट कर, मतलब यहाँ से भी आप नॉर्मली आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर ऑलरेडी दिख जाएंगे। ठीक है, जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। अगर आपको कलर चेंज करना हो किसी भी शेप का तो वो आप कैसे करेंगे, अगर आपको जो आपने चीज़ें अपलोड करी है उसमें से अगर आपको कलर चाहिए तो कैसे करेंगे, नॉर्मली कैसे करेंगे, अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप कर देंगे क्लियर, जल्दी से टाइप कर देंगे क्लियर। कलर चेंज करना समझ में आया कि किस तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट एक पोस्टर के अंदर है उसको उसका कलर कैसे चेंज करना है, क्लियर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ अभी हमें क्या करना है, हम्म, ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है ट्रेनिंग का नाम। तो ट्रेनिंग का नाम हम लोग क्या रख रहे हैं, कैनवा मास्टरी, और नीचे वर्कशॉप तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। और अगर हमें इसको छोटा करना है तो हम इसको छोटा कैसे करेंगे, जस्ट हमें इसको सिलेक्ट करना है, हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल और ए दबाएंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, और फोन में जैसे हम लोग ड्रैग करके सिलेक्ट करते हैं वैसे भी सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये नंबर दिख रहे होंगे, ये होता है हमारा साइज को छोटा बड़ा करने के लिए। माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो छोटा होता जाएगा, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अगर इसका हमें फॉर्मेट, मतलब जो फॉन्ट है, फॉन्ट का अगर हमें फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है कि हमें किसी और टाइप का चाहिए, तो अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप से आप इसको लिख कर भी देख सकते हैं। क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है कि फॉन्ट कैसे चेंज करना है, फॉन्ट कि अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है या मुझे कोई भी नाम एडिट करना है वो हम किस तरीके से हम लोग करेंगे। क्लियर है तो जल्दी से टाइप कर देंगे क्लियर। ओके, नाउ अब देखिए, अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने यूज़ किया है ब्लैक कलर। ठीक है, हम लोगों ने क्या यूज़ किया, ब्लैक कलर। अब लेट सपोज मुझे ये वाला कलर भी ना अपना ही कलर करना है, जो हमारा ये हमारा ब्लू कलर है ना ये वाला, मुझे ब्लू कलर से लिखना है, मुझे ब्लैक नहीं लिखना है इसको, या मुझे येलो लिखना है जो हमारे लोगो में कलर है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये साइड में जो ए आ रहा है ना, ए और इसके नीचे कलर पैलेट दिख रही है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा फिर से साइड में ऑप्शंस आपको दिखा देगा कि आपको किस कलर का करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है, अगर येलो अगर ना दिखे स्टिल आपको येलो करना है तो अगेन हम लोग इसमें जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉपर लेंगे और इस ड्रॉपर को लेकर आएंगे, मुझे किस कलर का चाहिए, लेट्स सपोज मुझे ब्लू चाहिए तो मैं ब्लू पे क्लिक कर दूंगा तो ब्लू हो जाएगा। मुझे चाहिए, अब लेट्स सपोज मुझे चाहिए ये वाला, ये जो क्रीम कलर है ना, जो हमारा ये ऑफ वाइट कलर है, इस पे चाहिए तो इस पे क्लिक करूंगा तो वो ऐसा हो जाएगा। मुझे ब्लैक चाहिए, मैं ब्लैक कर सकता हूँ, मुझे रेड चाहिए मैं रेड कर सकता हूँ। ये नीचे और भी कलर्स आपको दिख रहे होंगे, मुझे डबल शेड में चाहिए तो आपको यहाँ पे ना कुछ ग्रेडियंट्स भी दिख रहे होंगे, तो मैं इसको डबल शेड में ग्रेडियंट में भी ला सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को, अगर क्लियर है तो जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर, जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर अगर आप सभी को क्लियर है तो। क्लियर, ओके डन। ठीक है, नाउ अब मुझे अपनी थीम पर लाना है तो रेड तो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, सो नाउ मैं करूँगा क्या, अब इसको रेड वाले को भी हम एक काम करते हैं, इसको भी हम, या तो इसको हम येलो कर देते हैं। तो गाइस इसको येलो कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से देखते हैं चैट बॉक्स में कौन बताएगा मुझे कहाँ पर अभी जाना है उसको येलो करने के लिए।
अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा मुझे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है कि मुझे क्या करना होगा अगर मुझे कलर चेंज करना है तो। मुझे ये जो रेड कलर से वर्कशॉप लिखा है, इसको मुझे इस येलो कलर का करना है। ये वाला जो हमारा गोल्डन येलो है, इस कलर का करना है, तो कैसे करना पड़ेगा जल्दी से मुझे बताना। ये कलर पे सिलेक्ट करना है, ग्रेट। हम ड्रॉपर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेट। अब कलर वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो यानी कि सभी को ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वर्कशॉप को सिलेक्ट करेंगे, इस ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अगर यहाँ पर मुझे कलर दिख रहा है कि जो भी मुझे कलर करना है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे नहीं दिख रहा है, तो इस पे ये जो कलर वाली पैलेट है, इस पे क्लिक करना है, ड्रॉपर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आकर सिलेक्ट कर देना है। तो वो उस कलर का हो जाएगा। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अभी जैसे मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख भी सकता हूँ, अगर नहीं लिखना है तो मैं डायरेक्टली इसको उठाऊंगा और साइड कर दूंगा और ये अपने आप हट जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर मुझे कुछ और लिखना है, अब लेट्स सपोज मुझे लिखना है क्रिएट, या हम लोग लिखेंगे डिजाइन लाइक अ प्रो। मैंने ये लिख दिया, ठीक है, डिजाइन लाइक अ प्रो, कैनवा मास्टरी वर्कशॉप डिजाइन लाइक अ प्रो। अब मुझे इसका साइज अगर बढ़ाना है तो हम इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे? बस इसको सिलेक्ट करना है और ऊपर ये जो प्लस का साइन है, प्लस के साइन पे क्लिक करते जाना है और ये बड़ा होता जाएगा। और अगर मुझे छोटा करना है तो माइनस पे साइन पे क्लिक करता जाऊंगा तो ये माइनस होता जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ग्रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये वाली जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइम जो है, डेट जो है, मुझे ये भी चेंज करनी है। तो ये चेंज कैसे करेंगे? इसमें भी अलग से ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। अब यहाँ पे 20 नवंबर लिखा है, तो कल कितनी डेट है, 13। अगर मेरी 13 को रही है तो मुझे यहाँ पे 13 कर देना है, 13 नवंबर 2025। और टाइम क्या रहेगा हमारा, टाइम रहेगा लेट सपोज 7 PM, तो हम लोग यहाँ पे 7 PM कर देंगे, तो ये भी हो गया। अब एड्रेस की तो आई डोंट थिंक तो ज़रूरत है, तो हम इसको भी हटा देंगे। अब ये रेड कलर का आ गया, ये अगेन बहुत ज़्यादा अटपटा लग रहा है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? अगेन हमने इस पे जो कैलेंडर है इस पे क्लिक किया, रेड कलर पे क्लिक करा, और अभी मुझे अगर येलो चाहिए तो मैं येलो कर सकता हूँ, मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे मुझे ब्लैक चाहिए तो मैंने ब्लैक कर दिया। नाउ रजिस्टर नाउ की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है, तो हम इसको हटा देंगे। इसको भी हम लोगों ने इस तरीके से हटा दिया। अगर हम फ़ोन में यूज़ करते तो वहाँ पे डिलीट पे भी क्लिक करेंगे तो भी हट जाएगा, और बाकी टैप करके हम साइड में कर देंगे तो भी हट जाएगा। ठीक है। नाउ अभी मुझे ऐड करनी है यहाँ पे फ़ोटो। ठीक है, फ़ोटो ऐड कैसे होती है? फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अलग से। ठीक है, फ़ोटो अगर आपको ऐड करनी है किसी पर्टिकुलर फ्रेम में, तो सबसे पहले तो आपको अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे फाइल। यहाँ पे साइड में देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड्स का। ठीक है, अगर आप मोबाइल में यूज़ करेंगे या किसी और में यूज़ करेंगे, मोबाइल में यूज़ करेंगे तो आपको नीचे दिखेंगे ऑप्शंस। तो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे वहाँ पर यही वाले ऑप्शंस दिखेंगे, अपलोड्स। तो जैसे आप अपलोड्स पे क्लिक करेंगे, जैसे आप अपलोड्स पे क्लिक करेंगे, ये वाली आपको दिख जाएगी, शो हो जाएगी, और यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करते ही जहाँ से भी आप करना चाहे सिलेक्ट। अब लेट सपोज मुझे करना है मेरी फ़ोटोज़ में से सिलेक्ट, तो मैंने फ़ोटोज़ सिलेक्ट किया। फ़ोटोज़ में मैं आ गया, मुझे चाहिए इसमें से कोई भी एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। अब लेट सपोज मैंने ये वाली फ़ोटो मुझे चाहिए, ये वाली फ़ोटो चाहिए, तो मैंने इसको फ़ोटो को सिलेक्ट किया। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, जैसे ही मैं ओपन कर दूंगा तो वो यहाँ पर अपलोड होने लग जाएगी, तो यहाँ पे अपलोड हो गई। जैसे ही मैं इस पर टैप करूँगा ये इधर आ जाएगी। क्लियर है सभी को फ़ोटो ऐड कैसे करते हैं? फ़ोटो ऐड कैसे करते हैं सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे क्लियर, सो दैट हम लोग आगे बढ़े फिर। अगर क्लियर है फ़ोटो कैसे ऐड करनी है तो जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर। ग्रेट। ठीक है, नाउ ये फोटो आ गई, तो इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब लेट सपोज अब मुझे तो चाहिए थी यहाँ पे सर्कल में, और इसने भी ऑलरेडी सर्कल में लगाई हुई है, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ना एलिमेंट्स का होता है, एलिमेंट्स पे टैप करेंगे और सबसे ऊपर सर्च करेंगे फ्रेम। क्या सर्च करेंगे? फ्रेम। जल्दी से एक बार टाइप करके बताना है क्या सर्च करेंगे हम लोग, कि जैसे मुझे यहाँ पे फ्रेम दिखेंगे ये, क्या टाइप करना है? फ्रेम। तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करना है फ्रेम, FRAME, जल्दी से। ग्रेट, FRAME, फ्रेम।
यस, तो जैसे ही हम लोग फ्रेम पर क्लिक करेंगे, फ्रेम पर क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के यहाँ पे फ्रेम दिख जाएंगे। तो जिस भी अकॉर्डिंग आपको फोटो लगानी है, आपको लेट सपोज आपको फोटो लगानी थी सर्कल, तो यहाँ पे आपको सर्कल दिख जाएगा, सर्कल पे आप क्लिक करो। आप ये वाली फोटो लगानी है, ये वाली फोटो लगानी है, जो सी फोटो लगानी है उस पर टैप कर दिया। और आप जैसे ही आप आओगे, आप इसके ऊपर जैसे इसको ऐसे ड्रैग करके लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली उसमें सर्कल के अंदर हो जाएगी। और आप इस पे इसको आप ऊपर नीचे डबल क्लिक करके आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे भी आपको सेट करनी हो, आपको बड़ी करनी है तो आप बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी करनी है आप छोटी भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। क्लियर है सभी को कि फ्रेम कैसे ऐड करते हैं? एक बारी मैं दोबारा से आप सभी को क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरीके से फ्रेम ऐड करना है। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिखेगा एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है फ्रेम। और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको अलग अलग शेप के यहाँ पे फ्रेम्स दिख जाएंगे। अब लेट सपोज मुझे ये वाले फ्रेम में चाहिए, तो मैंने ये वाला फ्रेम सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं फोटो लेकर आया और इसको मैंने ड्रैग करूँगा, जब मैं इसके ऊपर लेकर आऊँगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और फिर मैं डबल डबल क्लिक करके जैसे इसके अंदर सेट हो गई। अब लेट सपोज मेरी फोटो हुई है सेट ऐसे। अब मुझे ऐसे सेट नहीं करनी, मुझे ऊपर करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा और उसको ऊपर कर दूंगा। तो जितनी भी मुझे एडजस्ट करनी है, जैसे भी एडजस्ट करनी है, बड़ी करनी है, छोटी करनी है, तो वो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपडेट कर दी। यहाँ तक क्लियर है? बाकी आपको छोटा करना है, फ्रेम बड़ा करना है, या आपको बढ़ाना है, वो आपके ऊपर है, आप कैसे भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे भी आप फ्रेम की हाइट बढ़ाएंगे, वो बढ़ाएंगे, विड्थ बढ़ाएंगे, उसी अकॉर्डिंगली आपकी फ़ोटो भी चेंज होते जाएगी। ठीक है, फ्रेम। अब लेट सपोज मुझे और कोई फ्रेम चाहिए तो मैं और कोई फ्रेम ले लूँगा। देखिए इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्रेम है। ठीक है, आपको इस वाली शेप में चाहिए, आउल वाली शेप में चाहिए, 3 फोटो वाला फ्रेम चाहिए, इसके अंदर देखेंगे आप 3 फोटो है ऑलरेडी, 3 फ्रेम है। ये एक ही फ्रेम है, अगर आपको कहीं पे लगाना हो तो आप इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। एक फ़ोटो आपने यहाँ लगा दी, फिर एक फ़ोटो आपने यहाँ लगा दी, फिर एक फ़ोटो आपने इसमें लगा दी। तो अब इस तरीके से आप 3 फ्रेम भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट जब हम लोग पोस्टर बना रहे हैं तो हमें एक ही फ्रेम चाहिए। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारा पोस्टर चल रहा था इसके अंदर इसने ऑलरेडी सर्कल में लगाई हुई है। तो हमें करना क्या है, हमें इस पर क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबा देना है, तो फोटो जो है उसके ऊपर की डिलीट हो जाएगी। तो उसके नीचे आप लोगों को दिख जाएगा फ्रेम। दिख रहा है सभी को? यस। तो अब बाकी एक ऑप्शन तो मैंने आपको बताया कि फ्रेम आ गया, फ्रेम के ऊपर फोटो कैसे लगानी है, आपने इसको क्लिक किया वो आ जाएगा और इसको ड्रैग करेंगे तो सेट हो जाएगा। रेस्ट। एक दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं। आप यहीं से फोटो को लाइए डायरेक्टली, आपने लेट सपोज ये फोटो उठाई, आपने एक फोटो उठाई, इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करके ले आए और यहाँ पे ले आए, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और फिर डबल क्लिक करके जिस भी अकॉर्डिंगली आपको चाहिए उस अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आपको कि फोटो किस तरीके से एडजस्ट करनी है, किस तरीके से सेट करना है? क्लियर है आप सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर। ओके, क्लियर है सभी को कि फोटो भी किस तरीके से एडजस्ट करनी है, किस तरीके से सेट करनी है। नाउ अगेन ये जो आइकन्स है, अच्छा ये आइकन्स कैसे आते हैं? ठीक है, ये आइकन्स मुझे ये अगर हमें जानने हैं तो ये भी एलिमेंट्स में आए, सर्च किया मोबाइल, तो आपको मोबाइल दिख जाएंगे। बट अभी फ्रेम सिलेक्टेड था तो इसको हटा देते हैं। अभी देखिए हम नॉर्मली आए, हम लोग एलिमेंट्स में आए, यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट किया मोबाइल, तो आपको यहाँ पे मोबाइल से रिलेटेड आइकन्स दिख जाएंगे और यहाँ पे जैसे आप सी ऑल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अगर मोबाइल नहीं, कॉल पे कॉल किया तो कॉल के ऑप्शन दिख जाएंगे। अच्छा, ये जो हम लोग सर्च करते हैं ना एलिमेंट्स में, ये लोग हम सर्च करते हैं कीवर्ड से। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड है, जैसे हम लोगों ने भी यहाँ पे सर्च किया था ना कि हमें ट्रेनिंग के पोस्टर बनाने हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग सर्च किया था। हम लोग अगर वर्कशॉप जो है, हम वर्कशॉप डालेंगे तो वो भी सेम कीवर्ड है, वो भी सेम टाइप के हम लोगों को पोस्टर्स के ऑप्शन देगा। हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम पॉडकास्ट डालेंगे तो पॉडकास्ट से रिलेटेड हमें दे देगा। तो ये जो होते हैं ना, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग ना कीवर्ड्स बोलते हैं। तो इन कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग सर्च करते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे कॉल का ऑप्शन चाहिए था तो मैंने यहाँ पे कॉल सर्च किया। अब मुझे लेट सपोज यहाँ पे कॉल नहीं, मुझे यहाँ पे ना ईमेल लगानी है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या सर्च करूंगा? अगर मुझे यहाँ पे ईमेल जो होती है, मुझे अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है customer1@stravix.in। अगर मुझे वो मेंशन करनी है तो यहाँ पे ये कॉल वाला तो आइकन चलेगा नहीं, यहाँ पे चलेगा ईमेल वाला। अगर मुझे यहाँ पे ईमेल वाला आइकन लगाना है तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा? जल्दी से टाइप करके बताएंगे कि मुझे क्या सर्च करना चाहिए, क्या कीवर्ड यहाँ पर आएगा जिससे कि मुझे वो ईमेल वाला आइकन दिख जाए।
जल्दी से एक बारी टाइप करके बताएंगे कि मैं क्या सर्च करूँ वहाँ पर कि मुझे वो ईमेल वाला दिख जाए। जीमेल, ईमेल, मेल बॉक्स, ईमेल। ग्रेट। तो देखिए अभी हम लोग देखते हैं सर्च करके। अब लेट्स सपोज ईमेल आपने बोला, मैं ईमेल सर्च करूँगा तो भी मुझे ऑप्शंस दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे जीमेल सर्च करूँगा तो भी मुझे ऑप्शन दिख जाएँगे। मैं यहाँ पर मेल सर्च करूँगा, तो भी मुझे मेल वाले ऑप्शंस दिख जाएँगे। तो जो भी मैं सर्च करूँगा उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस वहाँ पर होंगे वो आपको दिख जाएँगे। जो भी आइकन आपको पसंद आए उस पे जस्ट क्लिक करो, वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जैसे यहाँ पर आ गया, इसको जितना छोटा करना है, बड़ा करना है वो आप करके आप इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने छोटा कर दिया, अभी ये दिखा रहा है ब्लैक कलर में। अब मुझे तो ये चाहिए अपनी थीम पे ही चाहिए मुझे, ये भी येलो और ब्लू। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऊपर आपको दोनों ऑप्शन दिखेंगे। ब्लैक की जगह पे मुझे चाहिए येलो तो येलो आ गया, वाइट की जगह पे मुझे चाहिए ब्लैक तो वो ब्लैक आ गया। अगर मुझे वाइट चाहिए वाइट, ब्लैक चाहिए ब्लैक। तो जैसा भी मुझे ऑप्शन चाहिए वैसे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को आइकन्स कैसे आते हैं? अब जैसे मुझे यहाँ पे इसने वेबसाइट का दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या सर्च किया होगा इसने, क्या सर्च किया होगा? ये जो वेबसाइट वाला जो ये ब्राउज़र का ऑप्शन है, अगर ये वाला मुझे चाहिए तो इसके लिए क्या सर्च किया होगा? यहाँ पे क्या कीवर्ड डाला हो सकता है, इन्होंने क्या मेंशन किया हो सकता है? जल्दी से टाइप करके बताएंगे आप लोग। गेट, वेबसाइट, इंटरनेट, ब्राउज़र। ग्रेट। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ब्राउज़र तो भी मुझे ये ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा वेबसाइट तो भी मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, वेबसाइट हो गया, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू दैट। मैंने इंटरनेट सर्च किया तो भी मुझे यहाँ पर दिख गया। अब अच्छा लेट सपोज मुझे यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है और उसके आगे भी मुझे अगर एक एलिमेंट लगाना है तो मैं क्या सर्च करूँ? क्या मुझे सर्च करना चाहिए? जस्ट लेट मी नो। जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में कि अगर मुझे एड्रेस मुझे वहाँ पे लगाना है तो मैं क्या लिखूँ? ग्रेट। लोकेशन हम टाइप कर सकते हैं, एड्रेस हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर मेंशन करते हैं तो करते हैं तो भी मुझे लोकेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर मैंने लोकेशन मेंशन किया तो भी मेरे पास लोकेशन के आइकन्स आ जाएंगे। तो जो भी मुझे आइकन चाहिए उस आइकन पे मैंने क्लिक करूंगा और उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको छोटा बड़ा करके यहाँ पे लगा दूंगा और उसके उसका कलर मुझे चेंज करना होगा तो कलर मुझे दिख ही जाएगा, तो यहाँ से मैं उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। क्लियर है आप सभी को एलिमेंट्स हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं? अब लेट सपोज मुझे चाहिए एक स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर के लिए मैं क्या करूंगा? अगेन एलिमेंट्स में जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा स्क्वायर। जैसे मैं स्क्वायर सर्च करूंगा मुझे यहाँ पे स्क्वायर दिख जाएंगे, सी ऑल पे करते ही ये रहा स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जनरेट करना है इमेज, ठीक है, अब लेट सपोज मुझे जनरेट करना है एक स्क्वायर जिसके अंदर ब्लू कलर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायर इन ब्लू कलर। और जैसे मैं इसको सर्च करूंगा तो आपको यहाँ पे स्क्वायर भी दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ब्लू कलर्स के। ठीक है, अलग अलग पैटर्न्स में, अलग अलग शेड्स में, अलग अलग शेप आ गई। सिर्फ ये सारे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी जो शेप्स है ये स्क्वायर के अंदर ही है एक पर्टिकुलर। तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? अगर यहाँ तक क्लियर है जल्दी से एक बार टाइप करेंगे क्लियर। ओके ग्रेट। ठीक है, तो सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी आई गेस आप सभी को एक एलिमेंट्स आपको, अब जैसे यहाँ पे एक लास्ट रह गया है एक लोगो चेंज करने के लिए। तो ये जो पुराना है इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब हमारा जो स्ट्राविक्स का लोगो है, हम स्ट्राविक्स का लोगो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड होगा। ठीक है, अभी ये रहा स्ट्राविक्स का लोगो, मैंने इस पर क्लिक किया और स्ट्राविक्स का लोगो यहाँ पर आ गया। तो अब इसको भी मैं अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। जहाँ भी मुझे लगाना है तो वहाँ पर मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये लोगो भी लग गया। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं हमारा पोस्टर। नाउ अब हम लोग शुरू करते हैं शुरू से कुछ और आइकन्स के साथ कि कुछ और चीज़ें जो बची हुई है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से जो एलिमेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को दे रखी है वो काम करती है। अब लेट सपोज
स्टार्टिंग से आ जाते हैं। अब मुझे एक पोस्टर बनाना है बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, मुझे ये मेरा आ गया होम पेज बिल्कुल। ठीक है, ये आ गया मेरा होम पेज। इस टाइप का आपको होम पेज दिखेगा। अब दिखने के बाद अब मुझे क्या बनाना है एग्जैक्टली मुझे बनानी है एक सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी इससे बना सकते हैं। आपको सोशल मीडिया के लिए कुछ बनाना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए कुछ आना है तो वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ प्रिंटेबल आइटम्स बनाना है। आपने देखा होगा जो लोग श्राविक सक्सेस मीट में आए थे ना, बहुत सारी चीज़ें प्रिंट होकर आई थी। जैसे आप लोगों की फोटोज वाला एक बहुत बड़ा फ्रेम था, वो प्रिंट होकर आया था। आपके साइड में स्टैंडीज लगे हुए थे, वो प्रिंट होकर आए थे। स्टेज पे एलईडी के दोनों साइड में विंग्स लगे हुए थे, वो प्रिंट होकर आया था। तो जो भी प्रिंटेबल आइटम्स होते हैं उसके लिए आपको बनाना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कोई भी वर्ड फॉर्मेट में आपको बनाना है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गूगल शीट, एक्सेल शीट से रिलेटेड कुछ भी काम है वो यहाँ पे कर सकते हैं। आपको वेबसाइट की डिजाइनिंग करनी है तो आप वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो। कोई फोटो एडिट करनी है वो कर सकते हो। बाकी रेस्ट आपको एक कस्टमाइज साइज का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आपको अपने अकॉर्डिंगली बनाना है, कि आपको लेंथ में बड़ा चाहिए या आपको साइज पता है। मुझे लेट सपोज मुझे पता है कि मुझे 12x4 का एक बनाना है, तो मैं कस्टमाइज साइज पे आऊँगा। ठीक है, उसकी विड्थ में डाल दूंगा 12, उसकी हाइट मैंने डाल दी लेट सपोज 8। ठीक है, बट ये डायमेंशंस ज़्यादा है चाहिए होगा इसको, तो हम लोग ऐसे, तो मतलब हम लोग यहाँ पे अगर हमें इंचेस में चाहिए या पीएक्स में चाहिए, मतलब इन ये मिलीमीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, मीटर में चाहिए, फुट में चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे साइज़ पता है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपना साइज़ डालूंगा और क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक कर दूंगा। अब लेट सपोज मुझे बनानी है एक सोशल मीडिया पोस्ट। तो सोशल मीडिया पोस्ट में अब देखिए, जैसे आपने सोशल मीडिया पोस्ट पे क्लिक किया तो ये आपको ऑप्शन दे देगा। आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ चाहिए, आपको फेसबुक की पोस्ट का साइज़ चाहिए, आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी का साइज़ चाहिए, व्हाट्सअप का स्टेटस चाहिए। अगर आप इस पर ये साइड में जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी दिखेगा। आपको फेसबुक की कवर इमेज चाहिए, या आपको इंस्टाग्राम रील चाहिए, टिकटॉक वीडियो चाहिए। हालांकि इंडिया में टिकटॉक चलता नहीं है बट आउट ऑफ इंडिया तो चलता है, तो कैनवा आप ग्लोबली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली है। आपको यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो यूट्यूब का थंबनेल, यूट्यूब की इंट्रो का लैंडस्केप, मतलब लैंडस्केप वाला इंट्रो बनाना है वो यहाँ पे बना सकते हैं। कोई भी एनिमेटेड वीडियो, तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से आपको दिख जाएगा ऑप्शन कि आपको किस तरीके से क्या बनाना है। अब लेट सपोज आपको बनाना है यूट्यूब का बैनर। यूट्यूब का बैनर पता है आप सभी को क्या होता है? अब लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यूट्यूब पर हमारा चैनल। ठीक है, अब हमारा चैनल है स्ट्राविक्स। ठीक है, मैंने सर्च किया स्ट्राविक्स, ये आ गया हमारा चैनल। तो आपको हमारे चैनल पे ना आपको ये दिख रहा है ये बैनर। ये जो बैनर है ये बैनर कैसे बनता है? ये बैनर ना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली बैनर बनता कैसे है। अब देखिए, ये मैंने एक बैनर क्रिएट किया था। ये बैनर आप सभी को विजिबल है अभी? बैनर बैनर विजिबल है आप सभी को? ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर विजिबल है तो एक बार जल्दी से टाइप करेंगे विजिबल। अगर आप सभी को विजिबल है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे विजिबल। एक यूट्यूब चैनल का जो बैनर होता है ना वो इस टाइप से बनता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है ना उसके अंदर, अगर आप लोग लैपटॉप के अंदर देखेंगे तो आपको सिर्फ ये मिडल वाला जो पार्ट है, ये सिर्फ इतना जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको लैपटॉप में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना दिखेगा। ठीक है, अगर आप डेस्कटॉप में देखेंगे तो आपको ये इतना दिखेगा। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो ये आपको और थोड़ा दिखेगा, ये आपको शायद इतना या इतना दिखेगा। मतलब जितने जिस अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट करोगे ना उस अकॉर्डिंगली आपको दिखेगा। और अगर आप इसको अपने घर के एलईडी में या किसी उसमें देखेंगे तो आपको ये पूरा भी दिखेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक यूट्यूब का जो बैनर होता है वो क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब लेट सपोज इसने अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने देखा कि मुझे बनाना है यूट्यूब का बैनर, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे ना तो आपको कुछ डिफरेंट ही दिखाएगा। देखिए यूट्यूब का बैनर का साइज देख रहे हैं आपने, इसने क्या दिखाया है? यही दिखाया है। और अगर आप टेम्पलेट में सर्च करेंगे, अगर आप टेम्पलेट में आकर सर्च करेंगे यूट्यूब बैनर, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइप से दिखाएगा। ये देखिए, मैंने कहा ना इस टाइप से पूरा इंक्रीज होके पूरा बड़े साइज में ये बनता है और उसके अकॉर्डिंगली आधी आधी चीज़ें आपको दिखेंगी। फ़ोन में आपको अलग दिखेगा, लैपटॉप में अलग दिखेगा, सिस्टम में अलग दिखेगा। तो देख सकते हैं आप साइज़ ना पूरा उसके अकॉर्डिंगली ही बनता है। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी पे भी आप क्लिक करके आप उसको अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं। अब लेट सपोज मैं इसमें कर देता हूँ ये वाला।
कि मैंने एक चैनल बना रहा हूँ, मैं उसके अंदर मैं अपना मेंशन कर देता हूँ। या फिर हम लोग एक नॉर्मल सा थंबनेल से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट में आया और यहाँ पे मैंने डाला थंबनेल। ठीक है, तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे थंबनेल यहाँ पे। तो जो भी आपको थंबनेल पसंद आ रहा है उस वाले थंबनेल पे क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज ये वाला, हम ये डिसेंट सा लेते हैं एक छोटा सा, या इसमें से भी हम लोग और कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी को अगर कोई और लेना है तो जल्दी से एक बारी चैट बॉक्स में बता सकते हैं कौन से वाले को कस्टमाइज़ किया जाए। जल्दी से एक बारी चैट बॉक्स में बताएंगे कौन से वाले को कस्टमाइज़ करना है। जल्दी से बताना कौन से वाले को किया जाए। इस ये जो मेन हमने सिलेक्ट किया है, मेन को अगर मेन करना है तो मेन, और अगर नीचे वाले में से करना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी आप बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला ही करते हैं, चलो ये वाला जो है। अभी देखो जैसे मैंने आप सभी को बताया था, हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करते ही वो इस टेम्पलेट में हमें ले आएगा। और जब मुझे सारी चीज़ें चेंज करनी है तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। कैनवा मास्टरी वर्कशॉप, यही था हमारी इसका टॉपिक। अब मुझे अगर इसको छोटा करना है तो मैं इसको छोटा कर दूंगा। अब मुझे फ़ोटो चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे आके अपनी फ़ोटो ले आऊँगा, और मैं यहाँ पे जैसे ही आ जाऊँगा तो मैं अपनी फ़ोटो भी लगा सकता हूँ। इस वाली फ़ोटो को हम डिलीट कर देते हैं और ये वाली फ़ोटो को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब अच्छा एक चीज़ आप देखो, इसने जो फ़ोटो लगा रखी है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड है, मेरी फ़ोटो के पीछे बैकग्राउंड है। तो हम लोग बैकग्राउंड कैसे हटाएंगे? अब इसका दो ऑप्शन है, या तो मैं गूगल पे जाऊँ ऐसे बैकग्राउंड रिमूवर सर्च करूँ, यहाँ पे अपलोड करूँ, यहाँ से वो करूँ। बट लेकिन एक बहुत ईजी और बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कि हम लोग यहाँ पे जैसे फ़ोटो आई, अगर बट ये ऑप्शन जो है ना, ये ऑप्शन उन्हीं के पास है जिनके पास कैनवा का पेड वर्जन है। ठीक है, कैनवा आपके पास फ्री में भी बहुत सारा है, और अगर आप पेड आप यूज़ करते हैं तो पेड में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अब मेरे पास पेड वाला है, तो अब इसकी फ़ोटो हम हटाते हैं। मुझे मेरी फ़ोटो लगानी है यहाँ पे। ठीक है, मुझे मेरी फ़ोटो लगानी है, मुझे हटाना है इसके पीछे का बैकग्राउंड। तो मैं इसका बैकग्राउंड कैसे हटाऊंगा? जस्ट मुझे इस इमेज पर क्लिक करना है और ये दिख रहा है बीजी रिमूवर, इस पर मैं जैसे ही क्लिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगा। कर दिया। सभी को समझ में आया इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कैसे करते हैं? समझ में आया आप सभी को कैसे रिमूव करते हैं बैकग्राउंड? बट ये वाला जो फीचर है ये वर्क जब ही करेगा जब आपके पास पेड होगा। अगर आपके पास पेड है तो ही ये वर्क करेगा। ठीक है, तो नाउ अब मुझे चाहिए, अब ये मेरा जो सारा कंटेंट है, कंटेंट तो मेरा इस साइड में है, बट मेरा फेस उधर जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ना फेस मेरा इस तरफ करना है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन मैं फोटो को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, फ्लिप पे क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे इसको उल्टा करना है तो मैं नीचे वाला कर सकता हूँ, और अगर मुझे हॉरिजॉन्टली करना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अगर मुझे मान लो लेट सपोज मुझे उल्टा करना होता तो मैं इसको उल्टा कर देता इस तरीके से, और वापस सीधा करना है तो मैं सीधा कर सकता हूँ। यस निधि जी, ये सारे ऑप्शन आपके मोबाइल फ़ोन में भी आएंगे, बस मोबाइल फ़ोन में थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। बट अगर आपको टर्म्स याद रहेंगी, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं कि अगर मुझे बैकग्राउंड हटाना है तो उसके लिए बीजी रिमूवर मुझे दिखेगा, तो बीजी रिमूवर आपको याद होना चाहिए, तभी आप सर्च कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको फ्लिप करनी है फ़ोटो, आप लेट सपोज, क्योंकि मेरी फ़ोटो जो थी वो इस तरीके से थी, तो इस तरीके से तो अच्छी नहीं लग रही थी, इस तरीके से ज़्यादा बेटर लग रही है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं फ्लिप का मुझे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, मुझे इसको इमेज को बढ़ाना है तो मैं इसको ड्रैग करके इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मैंने इंक्रीज कर दी। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे क्लियर। ग्रेट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं, अब लेट सपोज देखिए ऊपर इतने सारे ऑप्शन आते, इससे हम लोग क्या करते थे ये सभी को पता है। इससे हम लोग अपने फॉन्ट चेंज कर देते कि अगर मुझे फॉन्ट ये वाला पसंद नहीं आ रहा, मुझे अलग से डिज़ाइन चाहिए, कोई मुझे डिज़ाइनर फॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके ले सकता हूँ। अब मुझे जो भी मुझे पसंद आ रहा है मैं वो वाला ले सकता हूँ। मुझे तो ये पसंद आ रहा है तो मैं ये ले सकता हूँ। मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं ये वाला भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे चलो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ये वाला कर लिया। ठीक है, इसको मैं ऊपर नीचे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने इंक्रीज ये वाला इसका मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। नाउ नेक्स्ट, साइज बढ़ाना और छोटा करना भी आप सभी को समझ में आ गया होगा आई गेस। सभी को क्लियर है ये वाला ऑप्शन भी, कि कहाँ से हम लोग अपना जो टेक्स्ट है टेक्स्ट का साइज कहाँ से बढ़ेगा और कहाँ से इंक्रीज कहाँ से कम होगा।
गाइस जल्दी जल्दी से टाइप करते हुए चलना है ना, यस अगर क्लियर है तो, सो दैट हम लोग सारी चीज़ें कवर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आता है ये ए वाला। ए वाले ऑप्शन से आप सभी को पता है कि हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, है ना। अब जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है, ए पे क्लिक किया, जैसे मैं ए पे क्लिक करूंगा तो मैं कोई भी कलर इसका चेंज कर सकता हूँ। ये ए वाला ऑप्शन भी सभी को समझ में आ गया? अगर क्लियर है तो जल्दी से टाइप करेंगे यस। गाइज जितने लोग बैठे हैं ना, सभी लोगों को क्लियर हो गया है तो जल्दी से टाइप करेंगे, और सभी को टाइप करना है। क्योंकि सिर्फ बैठे रहने से, अगर आप सिर्फ बैठे हैं और ट्रेनिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तो उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है और उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ग्रेट। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है बी। बी स्टैंड फॉर बोल्ट। अब देखेंगे, अभी देखेंगे ना आप, ये वाला जो है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा मतलब जो साइज है इसका टेक्स्ट का, वो ऑलरेडी बहुत मोटा है। बोल्ट इज़ फॉर, हम लोग कहते हैं ना हाईलाइट करने के लिए, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, मोटा कर दो, समथिंग लाइक दैट, तो वही चीज़ है। तो इसको हम देखेंगे ऑलरेडी बोल्ट है। अब लेट सपोज ये है, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है टेक्स्ट और एक नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसमें से बोल्ट कौन सा है और अनबोल्ट कौन सा है? विद बोल्ट है या अनबोल्ट है? जल्दी से मुझे बताएंगे। जो विद लिखा हुआ है, ये बोल्ट है या अनबोल्ट है? जल्दी से बताना है आप सभी को, कि आपको पतला दिख रहा है या मोटा दिख रहा है। ये अनबोल्ट है, ग्रेट। तो जो बोल्ट होता है, बोल्ट इज यूज्ड फॉर हाईलाइट समथिंग, मतलब हम हाईलाइट करने के लिए। अब जैसे मास्टरी लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी बोल्ट है। अगर मैं देखिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब ये अनबोल्ट हो गया है। तो ये नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट हमारा इस टाइप का था, ठीक है, बट लेकिन मुझे थोड़ा हाईलाइट करना था तो मैंने इसको बोल्ड पे क्लिक किया, तो वो मैंने बोल्ड कर लिया, तो वो बोल्ड आके इस तरीके से दिखा। क्लियर है ये आपको? सभी को क्लियर है कि बोल्ड का यूज हम किस लिए करते हैं? कि अगर हमें किसी चीज को हाईलाइट करना है तो वो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आई स्टैंड फॉर इटैलिक्स। आई किस लिए होता है? इटैलिक्स के लिए। आप लोगों ने देखा होगा ना, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो हम लोगों को कर्सिव राइटिंग सिखाई जाती है, वो जो थोड़ा टेढ़े टेढ़े लिखते हैं हम लोग। तो ये वही चीज़ होती है इटैलिक्स में लिखना। जैसे हम इसको सिलेक्ट करके हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो देखेंगे आप, टिल्ट हो गया थोड़ा सा, ये कर्सिव में आ गया। इटैलिक्स समझ में आया आप सभी को? अगर मैं इटैलिक्स हटा दिया तो वो नॉर्मल आ गया स्ट्रेट, और अगर मैं इटैलिक्स लगा देता हूं तो उस पर इटैलिक्स आपको दिख जाएगा, वो ऑलरेडी थोड़ा सा टिल्ट हो गया राइट हैंड साइड को। क्लियर है सभी को? इटैलिक्स भी क्लियर है? अगर सभी को इटैलिक्स भी क्लियर है तो लिखेंगे आई। अगर आप सभी को इटैलिक्स भी क्लियर है तो जल्दी से लिखेंगे आई। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था? बोल्ट। अगर बोल्ट भी क्लियर है तो जल्दी से लिखेंगे बी। गाइज अभी मेरे पास छः सात, सिर्फ 7 लोगों का रिवर्ट आया है, तो क्या हमारी मीटिंग में सिर्फ 7 लोग बैठे हैं? ग्रेट। जल्दी जल्दी से टाइप करना है। अगर आप बैठे, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी से टाइप करना है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं ये यू क्या है? यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। यू जो है वो स्टैंड करता है अंडरलाइन के लिए, कि अगर हमें किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया और हमने यू पे क्लिक कर दिया तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। इस पर हम लोगों ने क्लिक किया तो अंडरलाइन हो जाएगा। यू समझ में आया आप सभी को? और अगर इसको, अगर आपसे अंडरलाइन हो गया, आपको हटाना है तो दोबारा से यू पे क्लिक कर देंगे तो वो अंडरलाइन हट जाएगी। क्लियर है आप सभी को? यू भी अंडरलाइन क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से टाइप करेंगे यू। जल्दी जल्दी टाइप करेंगे यू यू यू। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं अलाइनमेंट। ये जो लाइंस दिख रही है आपको, ये होती है अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट किस लिए होती है यूज? मैं आपको दिखाता हूँ आपको। अब लेट सपोज मैंने एक लाइन लिखी है, ठीक है, ये वाला ही ले लेते हैं हम, यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं। ये मैंने ली लाइन, ठीक है। अच्छा, एक नया पेज हम लोग ऐड करते हैं। ये हमने ऐड किया, ये मैंने लाइंस ले ली, ठीक है। अभी आप सभी को विजिबल है जो मैंने लाइंस लिखी हुई है? गाइज ये दिख रही है आप सभी को जो लाइंस मैंने लिखी हुई है? यस। तो अभी देखेंगे ना आप, ये सारा जो है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये हमने साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है, ठीक है। अभी आप देखेंगे इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ना,
तो ये जो है ये थोड़ा ये आपको चेंज दिख रहा होगा इस अलाइनमेंट का। तो इसके अंदर ना तीन, इसके अंदर वैसे चार अलाइनमेंट होते हैं बट लेकिन कैनवा जो है हमें तीन अलाइनमेंट का ऑप्शन देता है। ठीक है, नहीं ये ठीक है, अभी चौथा ऑप्शन भी आ गया कैनवा में। ठीक है, तो चार अलाइनमेंट होते हैं। एक अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है चौथा जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास, कितने ऑप्शंस होते हैं हमारे पास अलाइनमेंट के? चार। कितने ऑप्शन होते हैं गाइस, जल्दी से टाइप करेंगे, चार। जल्दी से टाइप करेंगे, फोर। तो पहला जो है हमारा फर्स्ट इज लेफ्ट अलाइनमेंट। फर्स्ट क्या है, लेफ्ट। जल्दी से टाइप करेंगे लेफ्ट। फर्स्ट क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट। अब लेफ्ट अलाइनमेंट दिखता कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। लेफ्ट अलाइनमेंट है ये वाला। अभी आपको दिख रहा है कि सारी चीजें लेफ्ट साइड में अलाइंड है। दिख रहा है आप सभी को कि किस टाइप का लेफ्ट अलाइनमेंट होता है? अगर दिख रहा है और अगर क्लियर है कि लेफ्ट अलाइनमेंट कैसा दिखता है तो जल्दी से टाइप करेंगे यस। अगर आप सभी को क्लियर है कि लेफ्ट अलाइनमेंट दिखता कैसा है, जल्दी से टाइप करेंगे यस। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं राइट। ठीक है, ये आ गए हम लोग राइट पर। अभी आप देखेंगे सारा जो टेक्स्ट है हमारा राइट साइड में अलाइन हो गया। अगर आप देखिए इसके अंदर आप कुछ ऐड भी करेंगे ना तो वो भी सारा जो है आपका वो राइट से आएगा। आई एम अ कैनवा ट्रेनर या कुछ भी जो भी हम लिखेंगे वो सारी चीजें राइट से ही आएगी। क्लियर है आप सभी को? राइट अलाइनमेंट क्लियर हुआ? राइट अलाइनमेंट अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे राइट और क्लियर। राइट क्लियर, जल्दी से टाइप करेंगे राइट क्लियर। यस, आर क्लियर भी लिख सकते हैं आप लोग। ग्रेट, राइट भी क्लियर है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेंटर अलाइनमेंट पे। अब सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट होता है ये, सारी चीजें सेंटर में आएगी। लाइन कंप्लीट होगी, सब कुछ देखेंगे आप अभी, सारा कुछ जो है वो सेंटर के अकॉर्डिंगली जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको छोटा बड़ा भी करेंगे ना तो सब कुछ उसी अकॉर्डिंगली जाएगा। अगर आपने अभी सेंटर अलाइनमेंट है तो सब कुछ सेंटर में दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसको लेफ्ट अलाइनमेंट लेके जाएंगे तो लेफ्ट में हो गया सारा, अगर आप इसको राइट में लेके जाएंगे तो राइट में। और अगर आप अभी हम किस पे थे, सेंटर पे, तो सेंटर इस तरीके से होगा। क्लियर है आप सभी को? सेंटर वाला भी क्लियर है? अगर सेंटर वाला भी क्लियर है तो जल्दी से सेंटर क्लियर लिख देंगे, जल्दी से सेंटर क्लियर। जल्दी जल्दी टाइप करना है अगर आप सभी को तीनों अलाइनमेंट क्लियर हुए हैं अभी जो मैंने कराए हैं। फिर हम फोर्थ अलाइनमेंट पे भी आते हैं कि फोर्थ अलाइनमेंट किस टाइप का होता है। जल्दी से लिखना है गाइस, जल्दी जल्दी, सेंटर क्लियर या सी क्लियर भी आप लिख सकते हैं। जल्दी से सी क्लियर लिख दिए, सी क्लियर। जितने लोग हैं सभी से मुझे चाहिए रिप्लाई इसमें। ग्रेट, तो अभी हम लोगों ने लेफ्ट, लेफ्ट हम लोगों ने कर लिया, वो सभी को क्लियर है। राइट हम लोगों ने कर लिया, वो क्लियर है। सेंटर हम लोग आ गए हैं, सेंटर भी क्लियर है। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ जो था, फोर्थ का नाम क्या था? मैंने फोर्थ का नाम बताया था अभी स्टार्टिंग में कि एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक सेंटर है। फोर्थ कौन सा है जल्दी से बताना, जल्दी से टाइप करेंगे। फोर्थ है, लेट्स सी कौन टाइप करेगा फोर्थ जल्दी से। ग्रेट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जो फोर्थ जो होता है वो होता है हमारा जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अब जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता किस टाइप का है ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये जो चार इक्वली लाइन आपको दिख रही है ना, चार लाइनें इक्वली, वो चार लाइन इक्वली वाला सिंबल होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट का। अब इसके अंदर होता क्या है कि जितना भी हमारा कंटेंट जो है वो सारा एक ही साथ खत्म होगा। वो आपका ना, अब देखिए आपको डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखेंगे सारा लिखा हुआ है, सबके लास्ट में इसी टाइप की एक लाइन आप देख सकते हैं। तो सबकी एंडिंग जो है उस लाइन पे टच होके हो रही है। अगर आप इसको लेफ्ट अलाइनमेंट में देखेंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट में आपको दिख जाएगा अलग अलग भी, दिख रहा है आप सभी को अलग अलग भी। और अगर आप राइट पे जाते हैं तो राइट में भी आपको दिख जाएंगे सब कुछ अलग अलग भी। देखिए यहाँ से डायरेक्टली अगली लाइन में चला गया। बट सेंटर अलाइनमेंट में भी आपको सेम, सेंटर अलाइनमेंट में तो पूरा ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट में तो आपका पूरा ही डिफरेंट हो जाता है ये। नाउ अब जस्टिफाइड में अगर आप नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो सारी चीजें इस प्रॉपर एक लाइन के साथ में ही है। दिख रहा है आप सभी को ये डिफरेंस समझ में आया आप सभी को? सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाइड में। अगर जस्टिफाइड क्लियर है तो एक बार जल्दी से बताएंगे, अदरवाइज हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर सभी को क्लियर है कि जस्टिफाइड अलाइनमेंट भी किस तरीके का होता है, क्लियर है सभी को? अगर जस्टिफाइड क्लियर है तो जे क्लियर ऑलरेडी टाइप कर दिया लोगों ने। अगर जे क्लियर है तो जल्दी से जे क्लियर लिख देंगे, जल्दी से लिखेंगे, जल्दी जल्दी। ग्रेट।
ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, नेक्स्ट वाला ऑप्शन है बुलेट्स के लिए। इसको क्या बोलते हैं? बुलेट्स। बुलेट्स में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, पॉइंट्स हम लोग लगाते हैं। अब लेट सपोज ये वाली मैंने कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, मैंने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब मुझे ना इनके आगे एक पॉइंट लगाना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा। तो इनके आगे देखेंगे ना आप, आपको बुलेट्स दिख जाएंगे। दिख रहे हैं आप सभी को? ये बुलेट्स लग गए हैं। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करें वापस इस पर कर दूंगा तो बुलेट्स हट जाएंगे। या अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो नंबर्स वाले भी आ जाएंगे, और या फिर नॉर्मल वाले भी आ जाएंगे, और या फिर हट भी जाएगा। कि पॉइंट्स और नंबर हम किस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी को कि बुलेट्स हम लोगों को कैसे ऐड करना है? अब लेट सपोज मुझे यहाँ पर बनाना है, अब मुझे इसके अंदर मेंशन करने हैं एजेंडाज, कि हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर कौन कौन से एजेंडा हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो मैं इसके अंदर क्लियर करूँगा कैनवा एलिमेंट्स। ठीक है, यूजेस ऑफ कैनवा। इसके अलावा मैं इसके अंदर मेंशन करूँगा एलिमेंट्स का यूज़ होगा, कैनवा का हो गया। पोस्टर डिजाइनिंग हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। रील रील्स कवर हम लोग सीखेंगे। थंबनेल हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक तो मैंने ये इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, कि इसके एजेंडाज जो है ट्रेनिंग के एजेंडाज है ये। ठीक है, अब इसको मैं सिलेक्ट करके अगर मैं इस पे कर दूं, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा? ये ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर बिना बुलेट्स के ज़्यादा बेटर लग रहा था? विद बुलेट्स और विदाउट बुलेट्स? तो आई होप आप सभी को क्लियर है कि बुलेट्स हम लोग किस तरीके से ऐड ऑन करेंगे इसमें। ग्रेट। तो आई गेस सभी को क्लियर है बुलेट्स का भी। नाउ ये टी वाला क्या है? ठीक है, अब टी वाला क्या होता है, अब देखेंगे आपको एक चीज दिखाते हैं अभी हम लोग। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सभी के बीच में जो गैप है, ठीक है, ये जो टी वाला जो ऑप्शन है ना, ये दो तरीके से हम लोग यूज करते हैं। एक होता है स्पेस बिटवीन वर्ड्स, एक होता है स्पेस बिटवीन लाइंस। अगर आप देखेंगे इनके लाइंस के बीच में कितना कितना गैप है, सभी के अंदर अलग अलग गैप है। ठीक है, और सभी वर्ड्स के अंदर इक्वली गैप है, हर एक वर्ड के बाद इतना ही गैप आपको मिलेगा। ठीक है, अब मुझे करना है कि मुझे थोड़ा सा और इसको करना है। अब लेट सपोज मुझे करना है लेटर जो है ना बीच में उनकी स्पेसिंग बढ़ानी है। तो मैं ऐसे क्लिक करूंगा, तब देखेंगे कि स्पेस जो है, जो हमारे वर्ड्स है वो बहुत खुले खुले हो जाएंगे, और अगर मैं कम कम करता जाऊंगा तो वो और ज़्यादा चिपकते भी जाएंगे। दिख रहे हैं आप सभी को? अगर आप लोगों को लेटर स्पेसिंग समझ में आ गई है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे क्लियर। जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर। कि लेटर स्पेसिंग हम क्यों यूज करते हैं, लेटर स्पेसिंग हम इसलिए यूज करते हैं। अब लेट सपोज, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा कैनवा मास्टरी वर्कशॉप। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये जो वर्कशॉप है, ये जो मास्टरी है, ठीक है, वर्कशॉप जो है हमारा, और बड़ा करते हैं हम इसको। ठीक हो गया। ठीक है, अब मुझे चाहिए, अब एक वर्ड तो बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, ये मास्टरी छोटा हो रहा है, वर्कशॉप बड़ा हो रहा है। अब मुझे चाहिए कि ये दोनों ना एक ही सीक्वेंस में रहे, मतलब ये दोनों ना इक्वली गैप ले। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके मैं जो लेटर स्पेसिंग है वो बढ़ा दूंगा, जिससे कि वो पूरा इंक्रीज हो जाए और ये डायरेक्टली एक साथ आ जाए पूरा। एक ही उसके अंदर दिख जाए, कि कुछ भी अलग अलग ना दिखे। तब ये सारा एक जैसा हो गया है। क्लियर है आप सभी को ये, कि लेटर की स्पेसिंग हम किस किस लिए यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ना लाइन स्पेसिंग। अब मुझे लाइन ना, अब मैंने कहीं पर तो मैंने डाल दिया डबल, कहीं पर डाल दिया मैंने सिंगल, कहीं पर मैंने डाला ही नहीं है। या फिर मुझे चाहिए यहाँ पर एक के बाद ज़्यादा हो गया, एक के बाद कम हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, अब जो लाइंस की स्पेसिंग है वो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कि जैसे मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने नॉर्मली मैं लिख रहा हूँ और ये, हम्म, ठीक है, अब लेट सपोज मुझे लिखना है कुछ भी और मैं लिख रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा, अब लेट सपोज, अब देखिए मुझे यहाँ पर लगानी है अपनी फ़ोटो। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये सारा इसी में है, अब ये नीचे जाके कट गया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा अलाइन करने के लिए थोड़ी इनकी गैपिंग कम कर दूंगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। क्लियर है, समझ में आया कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं लेटर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग?
क्लियर है गाइज? अगर क्लियर है तो जल्दी से लिखेंगे राइट, यस। जल्दी से लिखेंगे एक बारी चैट बॉक्स में यस अगर क्लियर है कि लेटर और लाइन स्पेसिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। अब लेट सपोज देखिए मैंने ना एक शेप लगाई है येलो वाली। अब मुझे चाहिए ये ना थोड़ी सी लाइट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको शेप को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये जो शेप है इसको, या इसको जोन सी भी शेप है, लेट सपोज मुझे ये वाली चाहिए, इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, इसको कम ज़्यादा करूँगा तो इसका जो कलर है वो लाइट डार्क होता जाएगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। और अब लेट सपोज मुझे ये जो बैकग्राउंड वाला कलर था, ये येलो कलर था, इस येलो कलर को ये वाला कलर करना है जो मेरी टेबल का कलर है। तो हम लोग कैसे करेंगे जल्दी से एक बार बताएंगे, आप सभी को पता है तो, अगर कि अगर मुझे ये येलो कलर है, इस येलो कलर को इस वाले कलर का करना है मुझे, कैसे करेंगे हम लोग? देखते हैं कौन सबसे पहले टाइप करेगा। क्या करेंगे गाइस, येलो कलर को हम ये वाला ये लाइट ब्राउन कलर अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे हम लोग? ऑप्शन तो रहता है, ऑप्शन बताना है आपको। यस, हम लोग ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, इसको येलो कलर पे टैप करेंगे, ऊपर दिख जाएगा येलो कलर, येलो कलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग आएंगे, इस पर आएंगे, ड्रॉपर लेंगे। ड्रॉपर कहाँ गया, ड्रॉपर ये रहा। और मुझे कलर कौन सा चाहिए, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं ये ले सकता हूँ, और अगर मुझे टेबल वाला ही चाहिए तो मैं डायरेक्टली टेबल वाला ले लूँगा। यहाँ से ये हो गया सेम कलर। अगर मुझे इस येलो का भी चाहिए तो मैं अगेन ड्रॉपर भी ले सकता हूँ और यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, तो सब कुछ उस अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अच्छा, इसमें ना गाइस दो चीज़ें हैं। अगर आप शेप, कोई भी शेप, अब जैसे ये शेप थी, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है ये। अगर मुझे शेप का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको अलग दिखेगा यहाँ पे कलर। ठीक है, और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे ये ए दिखेगा। इस ए पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका कलर चेंज होगा, क्योंकि अगर आप इस पे सिलेक्ट करेंगे और ए को, अगर आप ए पर सिलेक्ट करके आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। क्योंकि ये जो होता है, ये ए जो होता है ये टेक्स्ट के लिए होता है, और ये जो बैकग्राउंड वाला जो है ये शेप के लिए। जैसे आप शेप पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग से ऊपर कलर्स का ऑप्शन दिख जाता है यहाँ पे। क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे क्लियर। ग्रेट। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं एनिमेट पर। तो एनिमेट की आई गेस आपको ज़रूरत नहीं है, मेनली हम लोग एनिमेशन को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसको अभी के लिए हम लोग स्किप कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आता है पोजीशन पे। ठीक है, पोजीशन में होता क्या है, कई बार ना, अब लेट सपोज, अब देखिए, अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ करके। अब लेट सपोज ये जो है इसकी लेयर को मैं कर देता हूँ फ्रंट पे। अब मैंने जो कैनवा लिखा था ना, ये जो कैनवा लिखा हुआ था, ये मेरा कैनवा तो पीछे चला गया है। ठीक है, और ये जो मैं बॉक्स के ऊपर मुझे करना है, पहले मैंने ऐसा लिखा हुआ था, मुझे इस बॉक्स के ऊपर लाना है, तो मैं कैसे लेकर आऊँगा? तो या तो मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके लेयर पे जाके इसको बैक, मतलब बैकवर्ड, यानी कि पीछे भेजूंगा, तो हम लोग ऐसे आ सकते हैं। या फिर मुझे इसको पीछे भेजना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, पोजीशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा बैकवर्ड का ऑप्शन, तो वो बैकवर्ड पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बैकवर्ड और एक होता है बैक। ठीक है, अगर आप बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो एक एक स्टेप पीछे जाएगा। अगर आप बैक पे क्लिक करोगे तो सबसे पीछे चला जाएगा। अब लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। अब देखिए ये है कैनवा, ठीक है, ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे चाहिए, अब ये मेरी फोटो के ऊपर है। अब मुझे चाहिए कि मेरी फोटो के पीछे आए, बट ये वाला जो पीछे सबसे लास्ट में बॉक्स है ना, इस बॉक्स के ऊपर रहे। अगर मैं इस पर क्लिक करके, पोजीशन पे क्लिक करके मैंने बैकवर्ड किया, तो ये आपको दिखेगा मेरी फोटो के नीचे। बट अगर अगर इस पे कैनवा पे मैंने क्लिक करके मैंने इसको कर दिया बैक, तो ये आपको मेरी फोटो के पीछे भी नहीं दिखेगा, ये आपको दिखेगा इस बॉक्स के भी पीछे। तो जितनी भी लेयर्स होगी, जितने भी आपके एलिमेंट्स यूज हुए होंगे, वो सारे आपको एलिमेंट्स, सारे आपको मतलब सबके एलिमेंट्स के पीछे चला जाएगा बैक करते ही। सेम होता है ये फ्रंट में। ठीक है, फ्रंट में भी सेम होता है, फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक एक लेयर करके आगे आएगा। बट अगर आप उसको डायरेक्टली उसको कर देंगे टू फ्रंट, तो बिल्कुल सबसे आगे आ जाएगा। अब लेट सपोज मुझे चाहिए कैनवा जो है, कैनवा को, अभी कैनवा फ्रंट पे है, इसको हम कर देते हैं बैकवर्ड,
इसको हम कर देते हैं बैकवर्ड। अब मुझे जो कैनवा है ना, कैनवा नहीं, मुझे ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स अगर मुझे चाहिए, अगर मैं देखिए बॉक्स पे क्लिक किया, अगर मैं फॉरवर्ड पे करूंगा तो कैनवा से आगे आ जाएगा, बट मेरी फोटो के पीछे रहेगा क्योंकि मेरी फोटो सबसे आगे है। तो जैसे मैं इस पे फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा तो देखो वो आगे आ गया, कैनवा पीछे चला गया। बट यहीं अगर मैं इस पे क्लिक करता डायरेक्टली फ्रंट, तो ये मेरी फोटो को भी आगे आ जाता। समझ में आया आप सभी को लेयर में कि फॉरवर्ड, फ्रंट और बैकवर्ड, बैक किस लिए यूज होता है? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे यस। जल्दी से टाइप करेंगे यस यस यस। ग्रेट। ठीक है, नाउ अभी पोजीशन में आ जाते हैं, और भी कुछ ऑप्शंस है जैसे टॉप, लेफ्ट, सेंटर, अलाइन, बॉटम। ठीक है, ये भी एक अलाइनमेंट होती है। ठीक है, अब ये अलाइनमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ये अलाइनमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। अब लेट सपोज मुझे ये जो मास्टरी वर्कशॉप है ना, या अब लेट सपोज मुझे चाहिए कि ये जो कैनवा लिखा हुआ है ना, ये मेरे पेज के सेंटर में आए, पर मुझे पता नहीं चल रहा ये सेंटर। इसको मैं पहले ब्लैक कर देते ताकि ये विजिबल रहे। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मुझे कैनवा ना बीच में लगाना है, या फिर अभी इसको छोड़ते हैं, हम लोग करते हैं कि ये जो हमारा लोगो है, ठीक है, मुझे लगाना है लोगो इस पे। ठीक है, अब मुझे लोगो लगाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा सेंटर ये है या ये है या ये है। तो मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा सेंटर पे जो हमारा लोगो था, लोगो को सिलेक्ट किया, पोजीशन पे आया, सेंटर कर दिया, ये हमारा सेंटर है। अब मुझे चाहिए, ये मुझे टॉप पे चाहिए, मतलब अब ऐसे भी तो होगा ना, ये ऊपर टॉप हो गया, अब नीचे बॉटम हो गया, मुझे चाहिए टॉप पे, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, टॉप पे कर दूंगा, तो ये सबसे ऊपर आ गया। अब मुझे चाहिए कि मुझे ना बिल्कुल पेज के बिल्कुल मिडल में, ठीक है, अब मुझे चाहिए ये जो है ये पेज के मिडल में आ जाए। ठीक है, ये जो लेफ्ट, सेंटर, राइट है। अच्छा, आपको अलाइन टू पेज में दिख रहे होंगे 6 ऑप्शन, एक टॉप, मिडल, बॉटम। तो टॉप, मिडल, बॉटम कैसे होता है, टॉप, मिडल, बॉटम। ठीक है, टॉप, मिडल, बॉटम। और जो साइड में लेफ्ट, सेंटर, राइट है, तो वो कैसे होता है, वो होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट। ठीक है, तो एक हमारा चलता है वर्टिकली, एक चलता है हमारा हॉरिजॉन्टली। तो जब टॉप, मिडल, बॉटम है, वर्टिकली है, वो इस तरीके से होता है, और जो लेफ्ट, सेंटर, राइट है, वो इस तरीके से होता है। अब लेट सपोज मुझे चाहिए ये जो लोगो है, ये बिल्कुल पेज के सेंटर में रहे। ठीक है, अब सेंटर में कैसे, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। अब जब मुझे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी चाहिए तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, आप लोग मुझे बताएंगे मैं किस पे क्लिक करूंगा कि वो मतलब वर्टिकली भी सेंटर में हो और वो हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में हो। तो मुझे इन 6 ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? जल्दी से बताएंगे, टॉप, मिडल, बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, राइट, क्या सिलेक्ट करना चाहिए मुझे? ग्रेट, सुलोचना जी ने लिखा है सेंटर, ओके, सुषमा जी ने लिखा है मिडल, सेंटर, ओके, ओके, सेंटर, ओके, जल्दी से सभी को टाइप करना है। सेंटर, ओके। गाइस जितने लोग हैं ट्रेनिंग में सभी को टाइप करना है जल्दी से। ओके, अच्छा मैंने ना आपको, ग्रेट, एक बारी प्रियंका जी के लिए एक बारी सभी लोग एक बारी टाइप करेंगे थम्स अप, चैट के अंदर एक बारी थम्स अप डालेंगे सब लोग प्रियंका जी के लिए। प्रियंका जी ने मेंशन किया है टॉप, सेंटर, ओके। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया, नहीं, टॉप, सेंटर नहीं, बट यस हम लोग इसमें ना दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे। हम लोग वर्टिकली वाला भी यूज़ करेंगे और हॉरिजॉन्टली वाला भी यूज़ करेंगे। अब कैसे? अब जैसे हम लोगों ने सेंटर, तो हम लोगों ने सभी ने बताया, अब मैं इसको सेंटर पे क्लिक करूंगा तो सेंटर में तो आ गया, पर ये मिडिल में तो नहीं आया, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने वर्टिकली इसको, सॉरी, हॉरिजॉन्टली तो हम लोगों ने कर लिया, यस अजय जी, बट लेकिन हम लोगों ने इसको वर्टिकली नहीं किया, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, जब हम लोगों को हॉरिजॉन्टली करना है तो हम लोग सेंटर कर देंगे, और जब हम लोगों को इसको वर्टिकली भी करना है तो मिडिल कर देंगे। तो अब ये आ गया हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। ठीक है, नाउ अगर मुझे पेज के टॉप पे करना है तो हम टॉप पे कर सकते हैं, बॉटम पे करना है तो बॉटम पे कर सकते हैं, राइट में करना है तो राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में कर सकते हैं, तो जैसे भी हम लोग चाहे उसके अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट हम पेज के उसको किसी भी कोने में भेज सकते हैं, विदाउट मतलब बिना आपको एक एक चीज़ स्केल से नापनी नहीं पड़ेगी कि एग्जैक्टली सेंटर में है या नहीं है। क्लियर है आप सभी को कि पेजेस पे अलाइन किस तरीके से करते हैं, पेज पे अलाइन किस तरीके से करते हैं सभी को? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार टाइप करेंगे क्लियर। गाइस जल्दी जल्दी टाइप करना है क्लियर। ग्रेट, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक तो क्लियर है।
ठीक है, बाकी ये स्टाइल कॉपिंग के लिए होता है। अब लेट्स सपोज मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। इसको हम लोग अगर वर्ड एम एस ऑफिस के लैंग्वेज में गए तो इसको हम फॉर्मेट पेंटर भी कहते हैं। लेट्स सपोज मुझे ना ये कैनवा इस तरीके से लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, और मुझे मास्टरी वर्कशॉप भी इसी तरीके से लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करूँगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये इसी के जैसा हो जाएगा। समझ में आया कुछ? देखो दोबारा करते हैं। मुझे चाहिए ये जो कैनवा जैसे मैंने लिखा है ना, मेरा मास्टरी वर्कशॉप भी ऐसा ही हो, तो मैं कैनवा पे सिलेक्ट करूंगा और इस पे जो कॉपी स्टाइल है इस पे क्लिक करूंगा, और जो भी मुझे चाहिए, मुझे एजेंडाज चाहिए इसी तरीके से लिखे हो जैसे कैनवा लिखा है, तो मैं इस पे टैप कर दूंगा, तो ये भी उसी के जैसे हो जाएंगे। ये कॉपी स्टाइल का मतलब होता है कि जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग करी है, फॉर्मेटिंग में आता क्या क्या है, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, और टेक्स्ट का जो फॉन्ट है, जो फॉन्ट फैमिली है वो किस तरीके की है, तो वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट कॉपी कर देगा। देखिए अभी पर्पल भी है, चेंज भी है, और आधी चीज़ें हमारी इसमें इटैलिक्स है, आधी चीज़ें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पे क्लिक करेंगे, मुझे चाहिए कैनवा के जैसे, और इस पे दोबारा से क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, तो ये सेम ऊपर वाले कैनवा के जैसा हो जाएगा। अब सभी को समझ में आया? कॉपी स्टाइल समझ में आया सभी को? अगर समझ में आया तो जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे कॉपी स्टाइल पूरा, जल्दी से एक बारी टाइप करेंगे कॉपी स्टाइल। ग्रेट। ठीक है, नाउ अभी जो हमारे ऊपर वाले थे जितने भी ऑप्शंस टेक्स्ट को लेकर, वो सारे हम लोगों के क्लियर हो गए हैं। अच्छा गाइस, बाकी मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होते हैं ना ऊपर जो ऑप्शंस आते हैं, बोल्ड का, इटैलिक्स का, अंडरलाइन का, ये सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना, इन सब की ना एक शॉर्टकट की भी होती है। मैं बिना सिलेक्ट करे, मतलब ऊपर पे हम प्रेस ना करें, अब जैसे मैं अगर इसको कंट्रोल बी कर दूंगा तो ये बोल्ड और अनबोल्ड हो जाएगा, अगर मैं कंट्रोल आई कर दूंगा तो वो इटैलिक्स और अनइटैलिक्स भी हो जाएगा। तो इनिशियली आप लोग इसको नॉर्मली जैसे आप लोग सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, बाकी अगर जब आप इस पे यूज़ करने लग जाओगे तो आपको भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स इनकी पता चलती जाएगी। अच्छा एक चीज़ ना यहाँ पे अभी भी आप देख पाएंगे, ये दो चीज़ें हम लोगों ने ना कवर नहीं करी थी। एक तो ये था स्ट्राइक थ्रू और एक ये था अपर केस। अब देखिए अगर आप ये वाला देखेंगे मास्टरी वर्कशॉप, तो इसके अंदर ना मैंने सारी चीज़ें कैपिटल लिखी हुई है, सबको मैंने कैपिटलाइज किया हुआ है, उसके अंदर कुछ भी स्मॉल अल्फ़ाबेट में नहीं है। तो अगर मुझे ये करना है तो मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको इस तरीके से दोबारा पूरा टाइप करूँगा, ठीक है? और अगर मैं पूरा टाइप नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और ये जो डबल ए वाला है ना, इस पे सिलेक्ट कर दूँगा, तो ये अपने आप ही ये उसमें जो नॉर्मल वाली हमारी होती है वो उसके अंदर आ जाएगा। जो हमारा नॉर्मल सेंटेंस केस होता है ना कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल। और अगर मुझे मान लो लेट सपोज मुझे ये सारा जो लिखा हुआ है मैंने गलती से सारा लिख दिया उसमें, बट अब मुझे चाहिए कि यार ये तो मुझे ऐसे लिखना ही नहीं था, मुझे सारा कैपिटल में थोड़ा ही लिखना था, ये सिर्फ हेडिंग्स मुझे कैपिटल में लिखनी थी, बाकी सारा मुझे नॉर्मल लिखना था जैसे हम लोग लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर टैप कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटलाइज ईच वर्ड में आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को ये, कि ये जो अपर केस है ये वाली जो की होती है ये हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या यूज़ है इसका, कि अगर मुझे सारी चीज़ें कैपिटल करनी है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और सारी चीज़ें कैपिटल से हटानी है तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर क्लियर है तो जल्दी से टाइप करेंगे क्लियर। ग्रेट 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 ग्रेट, सो सभी को ऑलमोस्ट क्लियर है। बाकी स्ट्राइक थ्रू का एज सच यूज़ नहीं होता, बट येस जब लोग आप ऑफर्स के आप लोग पोस्टर्स बनाएंगे ना अपने, तो उस टाइम पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे लगाना है यहाँ पे रुपीज़ 5000। अब मुझे इसको काटना है, इसको काट के मुझे दिखाना है कि नहीं मैं तो ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाला जो कोर्स है ये मैं दे रहा हूँ रुपीज़ 4000, ठीक है, 4000। अब मुझे लेट सपोज मुझे ये दिखाना है, तो अगर मुझे इसको काटना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और स्ट्राइक थ्रू लगा दूंगा, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से काट देगा। इसको क्लिक करूँगा, स्ट्राइक थ्रू लगा दूंगा, और अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो स्ट्राइक थ्रू हटा देगा। क्लियर है आप सभी को ये, कि स्ट्राइक थ्रू हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब आप लोग पोस्टर्स बनाते हैं ना, तो मैं बहुत सारे लोगों के देखता हूँ कि उनके ना लाइन बहुत ज़्यादा टेढ़ी जा रही होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे लाइन। अब लाइन मिल जाएगी, अब ये मुझे लाइन मिल गई है। अब मैं इस लाइन का क्या करूँगा, अब ये मुझे लाइन कहाँ गई, ये रही। अब ये लाइन मुझे मिल गई है, अब ये लाइन मैंने लूँगा और इससे मैं ऐसे करके काटूंगा, या मैं दूसरी लाइन ले लेते हैं हम छोटी कोई।
ये मेरे को लाइन मिल गई, ये मैंने इसको छोटा किया, अब मैं इस पे लाया और ऐसे करके मैं इसको काट रहा हूँ। फिर मैं ये ऐसे टेढ़ी हो गई, मेढ़ी हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम लोग उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह पे हम लोग इस पर सिलेक्ट करते हैं और स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो जितने भी हमारे ऊपर ऑप्शंस थे, ऑप्शंस हम लोगों ने सारे कवर कर लिया। अगर किसी को कोई भी डाउट है इसमें, तो एक बारी जल्दी से चैट बॉक्स में पूछ लेंगे। फिर हम लोग इसका एक सेकंड पार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप एआई के थ्रू किस तरीके से विद इन कैनवा, कैनवा के अंदर ही एआई यूज करके आप किस तरीके से इजीली आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हो, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो अभी वाले में, आज वाले में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, कुछ भी है, तो आप जल्दी से पूछ सकते हैं चैट बॉक्स। अगर सभी को सब कुछ क्लियर है तो एक बार लिखेंगे ऑल क्लियर। अगर सभी को सब कुछ क्लियर है तो लिखेंगे ऑल क्लियर। ग्रेट। तो आई गेस सभी को ऑलमोस्ट क्लियर है। अच्छा, आप लोगों के लिए ना एक टास्क भी है मेरे पास। सुभाष जी, बट दोबारा देखना चाहेंगे? यस, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सेशन की, तो उसमें आप देख सकते हैं। इरेजर आपको यूज़ करनी है, विच इरेजर, मतलब आप लोग इरेजर वाला जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हम लोग किस तरीके से इरेज कर सकते हैं, कौन सी मैजिक इरेजर होती है। इरेजर दो टाइप की होती है, वो दोनों इरेजर हम लोग, ये वाली जो इरेजर है, ये पिक्सल इरेजर भी और मैजिक इरेजर भी, हम अगली बारी हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आई गेस सभी को क्लियर है, तो एक टास्क है आप सभी के लिए। ठीक है, अब टास्क क्या है, आज आप सभी को करना क्या है, आप सभी को अपनी, हम्म, आप सभी को क्या करना है, अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है। सोशल मीडिया पोस्ट आपको कैसी बनानी है, एक सोशल मीडिया पोस्ट पे आए। ठीक है, आपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज लिया। साइज लेने के बाद आपको करना क्या है, आप लोगों को अपना डैशबोर्ड, ठीक है, जो आपका डैशबोर्ड है, आपको आपकी आपकी एक फ़ोटो लगानी है और एक डैशबोर्ड लगाना है। ठीक है, मुझे मेरे पास आई गेस किसी ने शेयर किया था, हाँ, मुझे पूनम जी ने शेयर किया था, तो लेट मी शो यू। ठीक है, ये पूनम जी का डैशबोर्ड है। तो हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को इस तरीके से करना है कि हम लोगों को अपना एक तो डैशबोर्ड अपलोड करना है। ठीक है, डैशबोर्ड लिया और एक अपनी फ़ोटो ली अच्छी सी, जो भी आप लेना चाहे वो आपने यूज़ किया। ठीक है, एक फ़ोटो ले ली, एक डैशबोर्ड ले लिया, और इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से अलाइन करके, ठीक है, और जैसे मान लो मुझे ये दिखाना है, ये हाईलाइट करना है, ये किया। ठीक है, अपनी फ़ोटो के साथ आप लगा सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरा ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपको एक इमेज बनानी है, जिसमें एक तरफ आपका डैशबोर्ड होगा, एक तरफ आपकी फ़ोटो होगी। अभी मैंने साइज़ उस अकॉर्डिंगली लिया नहीं है, तो आप उस अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाला साइज़ अगर हम लोग ले लेते हैं, तो आई गेस इट विल बी बेटर। तो मतलब उसके अकॉर्डिंगली एक पोस्ट आपको बनानी है, जो आपको डालनी है फेसबुक ग्रुप पे आप सभी के। आई विल शो यू व्हाट वी हैव टू डू इज, ठीक है, ये आ गया हमारा डैशबोर्ड। एक हम लोगों को डैशबोर्ड लगाना है हम लोगों का, फिर एक हम लोगों को हमारी फ़ोटो लगानी है। और उसके साथ में, अच्छा, आप लोगों में से फेसबुक ग्रुप पे कितने लोग हैं? जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें कितने लोग हैं, जो हमारा फेसबुक पे स्ट्राविक सक्सेस मीट, सॉरी, स्ट्राविक सक्सेस स्टोरीज वाला जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसके अंदर ना बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिसके अंदर वो एक साइड पे अपनी फोटो लगाते हैं, एक साइड पे अपना डैशबोर्ड लगाते हैं, और उसके बाद अपना फीडबैक शेयर करते हैं। तो आप सभी को ना आज कैनवा का यूज़ करना है। कैनवा का यूज़ कैसे करना है, कैनवा का यूज़ किया आपने, एक साइड पे अपना डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगाना है, एक साइड पे अपनी फ़ोटो लगानी है, फिर उसको डाउनलोड करके, अच्छा, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं मैं आपको अभी के लिए बता देता हूँ, बाकी हम लोग कल कवर करने वाले थे वैसे। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर आए, मुझे लेट सपोज यही डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ पे शेयर पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। तो जिस अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना है, अगर आपके पास प्रो है, अगर आपने पेड लिया हुआ है तो आप पूरा इंक्रीज़ कर पाएंगे, अदरवाइज एक फिक्स्ड वो रहता है कि इतनी ही क्वालिटी में आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो 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 भी पेज आपको करना है, आपको पेज 2 करना है, पेज 1 करना है, उस पर क्लिक करके उसको जैसे आप डन करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब लेट्स सपोज़ देखिए मैंने ये बनाया, ठीक है, इसको मैंने कर लिया और इसको हम एक काम करते हैं, इसी को क्रॉप कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं क्रॉप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्रॉप करके हम लोग अपनी फ़ोटो के साथ, अपने डैशबोर्ड के साथ अपना फीडबैक आज हम लोग पोस्ट करेंगे। ठीक है, और हम लोग चेक करेंगे कितने लोगों ने ये 2 चीज़ें ऐड ऑन करनी आ गई है। बाकी रेस्ट आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली भी इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो को इधर ऐड कर दिया, आपने बीच में कुछ ऐड कर दिया, या आप इसमें बीच में आपको टेक्स्ट आपको ऐड करना है तो आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया या कुछ भी मेंशन कर दिया। एंड मेक श्योर फेसबुक ग्रुप में आप लोगों की जैसे मान लो आपको मेंशन करना था जी। एंड मेक श्योर कि जब भी आप अपनी फ़ोटो के साथ आप अपना फीडबैक मेंशन करेंगे या जब भी आप अपलोड करेंगे उसके अंदर, तो मेक श्योर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या इंस्टाग्राम आईडी ना डालें, क्योंकि उसके अंदर अप्रूव आपके बेसिक फीडबैक्स होंगे जिसके अंदर आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं होगी, सो दैट एवरीवन कैन यूज़। ठीक है, सभी लोग ताकि यूज़ कर सके। बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए लोगों ने ऑलरेडी डाले हैं एंड हम लोग उनको स्टेटस स्टोरीज पे भी यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे टेलीग्राम में। गाइस में भी अभी कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से साइड वाले तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट रेस्ट ये देखिए अभी लोगों ने डाले हुए हैं। ये पहले वाला डैशबोर्ड था हमारा, तो डैशबोर्ड की स्क्रीनशॉट डाला, फिर अपनी एक फ़ोटो डाली और अपना एक अच्छा सा फीडबैक शेयर किया। तो आप सभी को भी करना है सो दैट वी कैन यूज़ इट। जैसे पूनम जी ने भी देखिए शेयर किया था, अपनी डैशबोर्ड डाला, अपनी फ़ोटो डाली और अपना फीडबैक शेयर किया। तो इस टाइप से आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। देखिए विष्णु ने भी डाला हुआ है फीडबैक भी, प्लस उसके साथ फ़ोटो एंड अपना डैशबोर्ड भी। तो देखिए बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, तो इस टाइप से आप लोग भी डाल सकते हैं। तो आप सभी को डालना है इवन, ठीक है, जितने लोग आज ट्रेनिंग में हैं सभी को डालना है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्रेनिंग या तो फ्राइडे होगी या फिर संडे होगी। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग जब भी होगी आप सभी के साथ, तो उस टाइम पर सबके फीडबैक भी होंगे। और प्लस अभी आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को यहीं पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैजिक मीडिया। तो मैजिक मीडिया के थ्रू हम किस तरीके से पोस्टर्स और फोटोग्राफ्स डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने अगर गौर किया हो या स्टार्टिंग में अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, तो यहाँ पे आपको कैनवा एआई भी दिख रहा होगा। तो हम कैनवा एआई के थ्रू हम किस तरीके से इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखेगी। क्योंकि हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली बिना मेहनत करे हम लोग वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें बिना मेहनत करे हम लोग यहाँ से डायरेक्टली हम लोग बहुत सारे पोस्टर्स, बहुत सारे थंबनेल्स बना सकते हैं। किस टाइप से बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों को प्रॉम्प्ट डालना होता है, क्या डालना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट ट्रेनिंग में सीखेंगे। तो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होगी। तो एक बारी जल्दी से डन। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे और उसके अंदर बहुत सारी नई नई चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एग्जैक्टली मतलब जो चीज़ें हम लोग एआई के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से और भी अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैनवा को, किस तरीके से हम अपनी पोस्ट बना सकते हैं। अभी आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है जो लगती ही नहीं है कि इन नॉर्मल कैनवा के थ्रू बन सकती है। तो वो होता क्या है, वो कैनवा प्लस एआई होता है। तो जो कैनवा प्लस एआई है वो हम लोग ना नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उस वाले में आप लोगों को और मज़ा आने वाला है और बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में। तो तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप सभी को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर आप एक एक दो दो बार भी आप पोस्टर या एक दिन में एक पोस्टर भी आप बना लोगे ना, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आप में बहुत परफेक्शन आ जाएगी इसमें। एंड विद दैट कौन कौन से फ्रीलैंसिंग के ऑप्शंस कहाँ कहाँ से आपके पास आ सकते हैं बाय लर्निंग कैनवा। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग अगली बारी सीखेंगे कि किस तरीके से हम फ्रीलैंसिंग कर सकते हैं कैनवा के यूज़ से। एंड किस तरीके से कहाँ कहाँ से आपके पास ऑप्शंस आते हैं अर्निंग के कैनवा के यूज़ के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग अगली बारी डिस्कस करने वाले हैं। यस प्रियंका जी, ये जो आपका कि कैनवा ग्राफिक डिज़ाइनिंग से इनकम कहाँ से होती है, ये हम लोग नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि कहाँ पर आपको आईडी क्रिएट करनी है, किस तरीके से आपको पोर्टफोलियोज़ अपने बनाने होते हैं, और कहाँ कहाँ पर आप अपनी आईडी क्रिएट करके आप लोग क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को मज़ा भी आया होगा और क्लियर भी रहा होगा सभी को। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय बाय।